नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा के बारे में जिसमें बताया है कि भक्त की भक्ति भगवान को हर तरह से हरा देती है। अर्थात अगर भक्त चाहे तो भगवान को हरा सकता है। हाँ, आज की इस कथा में हम यही जानेंगे। यह कथा भगवान श्री राम जी और हनुमान जी की है। इसमें हनुमान जी की चतुराई ने किस प्रकार एक राजा के प्राण बचाए और उसको भगवान श्री राम का भक्त बनाया, कैसे, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, अश्वमेघ यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उस सभा में भगवान श्री राम ने सभी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, सभी किन्नरों, यक्षों व सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उसमें नारद मुनि भी आए हुए थे। नारद मुनि ने एक राजा को भड़का दिया कि आप सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। राजा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें सभी ऋषियों को नमस्कार किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इससे ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि अगर आज सूर्यास्त से पहले आपने इस राजा के प्राण नहीं लिए तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। भगवान श्री राम विश्वामित्र की यह बात सुनकर दुखी हो उठे कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह उन्हें श्राप दे देंगे। भगवान श्री राम ने प्रण ले लिया कि वह उस राजा के प्राण ज़रूर हर लेंगे। और वह राजा, जब उसे पता चला कि भगवान श्री राम ने उसके प्राणों को हर लेने का प्रण ले लिया है, तो वह राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी जी की शरण में चला गया और वहाँ पर उसने पूरी बात बताए बिना उनसे अपने प्राणों की रक्षा का वचन मांग लिया। माता ने वचन दे दिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को उस राजा की प्राण रक्षा का आदेश दिया कि इसके प्राणों की रक्षा अब आपका ही काम है। हनुमान जी ने श्री राम जी की शपथ लेकर कहा कि कोई भी इस राजा का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजा ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण लिया है, तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि यह उन्होंने क्या किया। अब भगवान श्री राम की अवहेलना वह कैसे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माता को भी वचन दिया था। अपनी माता को दिया वचन भी वह झूठा नहीं कर सकते थे। तब वह सोचने लगे कि अब क्या करें। वह धर्म संकट में पड़ गए थे। तभी हनुमान जी को एक उपाय सूझा। हनुमान जी ने उस राजा से कहा कि आप सरयू नदी के तट पर चले जाइए और वहाँ पर जाकर राम का नाम लेकर जप करते रहिए। हनुमान जी खुद छोटा रूप बनाकर उस राजा के पीछे खड़े होकर और छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह राजा राम नाम का जाप कर रहा है। तब भगवान श्री राम उसको ऐसा करते हुए देखकर सोच में पड़ गए कि मैं अपने भक्त की जान कैसे ले सकता हूँ। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूँ। वह धर्म संकट में पड़ चुके थे। वह वहाँ से लौट गए और राजमहल में चले गए। वहाँ पहुँचकर श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा प्रकट की। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी बात पर अडिग रहने का निर्णय ले लिया था। वह किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे, जिस पर श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू नदी के तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम की शपथ भी धर्म संकट में पड़ गई थी कि जो राम का नाम जप रहा है, मैं उसके प्राण कैसे हर लूँ। भगवान श्री राम सोच ही रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध एक छोटा रूप बनाकर एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। तब श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जो शक्ति बाण निकाला। तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा
राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण कभी असर नहीं करता। वो असहाय होकर दोबारा से राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उद्यत हो गए और श्री राम फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। सरयू नदी पर वह गए तो उन्होंने देखा कि वह भक्त जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम गा रहा था। यह बात हनुमान जी ने उस राजा को कही थी कि इस बार श्री राम लौटें तो आप जय सिया राम का जाप करना, तभी आपके प्राण बच पाएंगे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा तो शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र या शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस संकट में ना डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बलराम के नाम में है, अर्थात जो राम के नाम में शक्ति है, वह खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। यह सब देखते हुए हनुमान जी ने राजा को, जो जिस राजा के पीछे वे छिपे हुए थे, उनको कहा कि वह यहाँ से चले जाएं, अब उनके प्राण संकट में नहीं हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के पास उनके राजमहल में चले गए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया हनुमान जी आपने कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। हाँ दोस्तों, यह बात सत्य है कि भक्ति में ही शक्ति है। कि इस कथा में आपने देखा कि किस प्रकार एक भक्त ने अपने प्राण बचा लिए, अर्थात भगवान को भी हरा दिया। और यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य श्री राम है। उनके जहाँ पर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वहाँ भगवान श्री राम अपने आप ही आ जाएंगे, या जहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा होगी तो वहाँ हनुमान अपने आप ही चले जाएंगे। भगवान राम या हनुमान दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपनी भक्ति में इतनी शक्ति लाएं कि भगवान हमारे हर कार्य को एक अच्छे रूप से पूर्ण करें। हमें अपनी भक्ति में सात्विकता और सच्चाई के साथ भगवान को सच्चे मन से याद करना होगा, जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम जी को करते हैं। उनकी भक्ति में सच्चाई है और यही कारण है कि जब भी जहाँ भी सुंदरकांड या रामायण पाठ होता है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम का पाठ जहाँ पर होता है हनुमान जी स्वयं चले आते हैं। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।